अकबर और बीरबल की कहानी, गधे को पढ़ाने का वादा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने दरबार में घोषणा की कि अगर कोई व्यक्ति उनके गधे को पढ़ा लिखा बना देगा तो उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी सोचने लगे कि भला कोई गधे को पढ़ा लिखा कैसे बना सकता है। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैं आपके गधे को पढ़ा लिखा बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 10 साल और ढेर सारे धन की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर उसे अनुमति दे दी और धन भी दे दिया। दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल के मित्रों ने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच गधे को पढ़ा लिखा बना सकते हो? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, 10 साल का समय बहुत लंबा होता है। या तो गधा मर जाएगा या बादशाह। तब तक किसी को यह याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या वादा किया था। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा सत्य। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम इसका उत्तर दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में एक छोटे से बर्तन में दूध लेकर आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस दूध को उबालें और फिर जो सबसे नीचे बचेगा वह इस सवाल का उत्तर होगा। अकबर ने ऐसा ही किया। दूध को उबालने के बाद उसमें केवल खोया बचा। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहां पनाह, जैसे दूध को उबालने पर केवल खोया बचता है, वैसे ही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। हर चीज नष्ट हो सकती है, लेकिन मृत्यु अवश्य होती है। यही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा समझदारी से जवाब देते हो। बताओ, इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने एक गधा मंगवाया और उसकी पीठ पर भारी बोझ लाद दिया। फिर उसने गधे को जोर से खींचा, लेकिन गधा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, अगर कोई व्यक्ति इस गधे को यह सोचकर और बोझ लादता चला जाए कि गधा इसे उठाकर चल देगा, तो वही व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारा इशारा किसकी ओर है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही है जो बिना सोचे समझे दूसरों पर उनकी क्षमता से अधिक भार डालता है। ऐसे लोग दूसरों की सीमाओं को नहीं समझते और खुद को और दूसरों को परेशानी में डालते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और अपनी गलती को समझा। अकबर और बीरबल की कहानी, अनमोल चीज। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल किया, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे मोती और किसी ने कहा शक्ति। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब बीरबल ने आगे आकर कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब कल दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक अजीब स्थिति में दरबार पहुंचे। उनके एक हाथ में एक जलती हुई मशाल थी और दूसरे हाथ में पानी से भरी बाल्टी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये सब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह,
मैं इस मशाल से स्वर्ग को जलाने और इस पानी से नरक को बुझाने जा रहा हूँ, ताकि लोग धन, शक्ति और सुख की बजाय केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए काम करें। यही इस संसार की सबसे अनमोल चीज है, सच्चाई और अच्छाई। अकबर बीरबल की बात से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की कहानी, मूर्खों का बड़ा पेड़। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि इस राज्य में मूर्खों का एक बड़ा पेड़ है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस पेड़ का पता बताओ और वहां के सबसे बड़े मूर्ख को मेरे सामने पेश करो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जैसा आप चाहें। मुझे थोड़ा समय दीजिए। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, मैं आपको मूर्खों के पेड़ पर ले चलने के लिए तैयार हूं। अकबर उत्सुक हो गए और बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल उन्हें नगर के बीचों बीच एक स्थान पर ले गया। वहां कुछ भी खास नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह तो सिर्फ एक सामान्य स्थान है। मूर्खों का पेड़ कहाँ है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यह पूरी दुनिया ही मूर्खों का पेड़ है, और सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो इस पेड़ की तलाश में निकला है। अकबर यह सुनकर पहले थोड़ा नाराज हुए, लेकिन तुरंत ही समझ गए कि बीरबल ने हाजिर जवाबी से उन्हें जवाब दे दिया है। वे हंस पड़े और बीरबल की तारीफ की। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल एक बकरी और उसके छोटे बच्चे को लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने बकरी को एक कोने में बांध दिया और उसके बच्चे को दूसरी ओर रख दिया। फिर बकरी के सामने घास रख दी और बकरी का बच्चा रोने लगा। बकरी ने घास की ओर देखा, लेकिन अपने बच्चे की आवाज सुनकर उसने घास को छोड़ दिया और बच्चे के पास जाने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम है। यह प्रेम इतना शक्तिशाली है कि यह हर चीज को पीछे छोड़ देता है, चाहे वह भूख हो या कोई और लालच। अकबर बीरबल की बात से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सही कहा। माँ का प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चा मित्र कौन? एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस संसार में सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर मैं जल्द ही आपको दिखाकर समझाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को साथ चलने के लिए कहा। वह उन्हें शहर के एक धनी व्यापारी के घर ले गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी का कुत्ता अपने मालिक के इर्द गिर्द घूम रहा था। व्यापारी ने कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दिया और कुत्ते ने खुशी खुशी उसे खा लिया। इसके बाद बीरबल अकबर को एक गरीब आदमी के पास ले गए। वहां उन्होंने देखा कि वह आदमी एक गाय को घास खिला रहा था। गाय बड़े प्यार से अपने मालिक के पास खड़ी थी। बाद में बीरबल अकबर को एक कब्रिस्तान ले गए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की कब्र की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति के जीवन में कई रिश्तेदार और दोस्त थे, लेकिन अब उसकी देखभाल के लिए केवल उसके द्वारा पाले गए कुत्ते और गाय आते हैं। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहे और आपकी जरूरत में मदद करे। वह इंसान हो, पशु हो या प्रकृति का कोई भी रूप। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और सहमति व्यक्त की। अकबर और बीरबल की कहानी, तीनों प्रश्नों का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर का मन बहुत बेचैन था। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और 3 सवाल पूछे।
एक, संसार में सबसे सुंदर चीज क्या है? दो, सबसे तेज चीज क्या है? तीन, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन सवालों का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, एक, सबसे सुंदर चीज, जहां पनाह, संसार में सबसे सुंदर चीज मन की शांति है। यदि मन शांत हो तो हर चीज सुंदर लगती है। यदि मन अशांत हो तो सारी सुंदरता व्यर्थ है। दो, सबसे तेज चीज, जहां पनाह, सबसे तेज चीज विचार है। एक पल में विचार पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इसे कोई बांध नहीं सकता। तीन, सबसे मूल्यवान चीज, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय को न खरीदा जा सकता है, न ही वापस लाया जा सकता है। इसे समझदारी से उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारे उत्तर हमेशा गहरी सीख देते हैं। तुम सचमुच महान हो। अकबर और बीरबल की कहानी, तीनों मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे सामने तीन मूर्ख पेश कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ऐसा करना आसान है। मैं अभी आपके सवाल का उत्तर देता हूं। बीरबल ने सबसे पहले अपनी उंगली अकबर की ओर उठाई और कहा, जहां पनाह, आप पहले मूर्ख हैं, क्योंकि आपने मुझसे यह सवाल पूछा है जिसका जवाब पहले से ही आपके पास होना चाहिए था। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन अकबर ने कुछ नहीं कहा। फिर बीरबल ने अपनी उंगली खुद की ओर उठाई और बोला, दूसरा मूर्ख मैं हूं, क्योंकि मैंने आपके सवाल का जवाब देने का साहस किया और आपको मूर्ख कहा। अब दरबार में लोग हंसने लगे। अकबर ने पूछा, और तीसरा मूर्ख कौन है, बीरबल? बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, तीसरे मूर्ख ये लोग हैं जो हमारे इस मजाक को गंभीरता से ले रहे हैं। अकबर जोर से हंस पड़े और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। अकबर और बीरबल की कहानी, सच और झूठ का अंतर। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल एक बगीचे में चल रहे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम बताओ, सच और झूठ में क्या अंतर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने बगीचे में एक बड़े पेड़ की छाव में एक बर्तन रखा और उसमें कुछ पानी भर दिया। फिर उन्होंने एक घड़ा लिया और अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या आप इस बर्तन में से पानी निकालने का प्रयास करेंगे? अकबर ने घड़े को बर्तन में डाला, लेकिन पानी बहुत धीमी गति से बाहर निकल रहा था। तब बीरबल ने कहा, अब यही अंतर है सच और झूठ में। सच वह पानी है जो धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलता है, जबकि झूठ वह घड़ा है जो तुरंत बाहर आता है, लेकिन उसके बाद जल्दी ही गिर जाता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका मतलब है कि झूठ तुरंत प्रभाव डालता है, लेकिन वह टिकता नहीं? बीरबल ने कहा, बिल्कुल। झूठ कभी भी स्थिर नहीं रहता और सच हमेशा धीरे धीरे और स्थिरता के साथ सामने आता है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर और बीरबल की कहानी, तुम कितने मूर्ख हो। एक दिन बादशाह अकबर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपनी चालाकी से जवाब देते हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहां पनाह, मुझे आपका सवाल सुनने का सौभाग्य दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें एक ही सवाल का उत्तर देना है। क्या तुम जानते हो कि तुम कितने मूर्ख हो? बीरबल ने हंसी में कहा, जहां पनाह,
क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद को मूर्ख कहूं? अकबर गुस्से में बोले, हाँ, तुम सच में मूर्ख हो अगर तुम इसका जवाब नहीं दे सकते। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं, मैं सचमुच मूर्ख हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं कहता कि मैं बुद्धिमान हूं तो मैं आपके सामने आकर यह स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति होता जो अपनी समझदारी का दावा करता। लेकिन आप जानते हैं, जहां पनाह, मूर्ख वही होता है जो खुद को अति बुद्धिमान समझता है। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं कि मैं मूर्ख हूं। अकबर यह सुनकर पहले तो चौंके, लेकिन फिर हंसी में बोले, बीरबल, तुम सचमुच महान हो क्योंकि तुमने मुझे यह समझा दिया कि जो खुद को मूर्ख नहीं मानता वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर और बीरबल की कहानी, सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। दरबारियों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे सका। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोच समझे कुछ भी करने के लिए तैयार हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इसका उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने अपनी बात समझाने के लिए एक घटना सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बिना सोचे समझे अपना पूरा धन गहनों में निवेश कर बैठा। जब बाजार में मंदी आई तो उसने सब कुछ खो दिया। वह किसी से मदद नहीं ले सका और अंत में निराश होकर अकेले जीने लगा। वह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख था क्योंकि उसने बिना सोच समझे अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी। अकबर ने यह समझा और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल का हाजिर जवाबी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए पूछा, बीरबल, अगर मैं कहूं कि तुमने आज मुझे धोखा दिया है तो क्या तुम इसका जवाब दोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आप कहें तो मैं मान लूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप मुझसे धोखा खाने के बाद कैसा महसूस करेंगे। अकबर थोड़ी देर के लिए चौंके, लेकिन फिर वह बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रभावित हो गए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपनी समझदारी से चौंका देते हो। बीरबल ने फिर एक उदाहरण दिया, जहां पनाह, यदि एक व्यक्ति किसी को धोखा देने का इरादा करता है तो वह सबसे पहले खुद को धोखा देता है क्योंकि वह अपनी ईमानदारी खो देता है। अकबर को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरी हुई होती हैं। हालांकि अकबर बीरबल की कहानियों को आम तौर पर संख्या नहीं दी गई होती है, मैं आपके लिए एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करता हूं। बीरबल की चतुराई और किसान का न्याय। एक बार एक गरीब किसान अपने गांव से दिल्ली आया। उसने सम्राट अकबर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने बताया कि उसकी मेहनत की फसल का एक बड़ा हिस्सा गांव का एक जमींदार धोखे से हड़प ले गया है। किसान ने अपने पास फसल का हिस्सा होने का प्रमाण भी दिखाया। अकबर ने जमींदार को दरबार में बुलाया। जमींदार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि फसल उसकी ही है और उसने किसान को कोई हिस्सा देने का वादा नहीं किया। अकबर ने बीरबल से इस मामले का हल निकालने को कहा। बीरबल ने दोनों से सवाल जवाब करने के बाद एक योजना बनाई। बीरबल ने खेत की उस मिट्टी को दरबार में लाने का आदेश दिया जहां फसल उगाई गई थी। जब मिट्टी लाई गई तो बीरबल ने जमींदार और किसान दोनों से कहा कि वे अपने अपने हिस्से की मिट्टी सूंघें। किसान ने मिट्टी को सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही मिट्टी है जहां उसने फसल उगाई थी। लेकिन जमींदार घबरा गया और मिट्टी को पहचान नहीं पाया। बीरबल ने घोषणा की, जो व्यक्ति मिट्टी से जुड़ा है वही उसकी पहचान कर सकता है।
किसान इस मिट्टी को पहचानता है, इसका मतलब यह है कि फसल उसकी मेहनत से उगी है। अकबर ने किसान को न्याय दिलाया और जमींदार को उसकी धोखाधड़ी के लिए सजा दी। कहानी सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक कठिन प्रश्न पूछा। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा सेना, तो किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ी ताकत बताया। लेकिन अकबर उनकी किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े और डरावने दिखने वाले गार्ड को बुलाया और उसे एक विशेष कार्य सौंपा। गार्ड को अकबर के शयनकक्ष के पास पहरा देने का आदेश दिया गया। रात को जब अकबर सोने के लिए गए तो उन्होंने गार्ड को देखा। गार्ड ने डरावनी आवाज में कहा, जहांपनाह, आपको अंदर जाने से पहले मेरी आज्ञा लेनी होगी। अकबर चौंक गए और बोले, मैं इस महल का राजा हूं, मुझे किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन गार्ड ने अपनी बात पर जोर दिया। तभी बीरबल वहां आ गए। उन्होंने गार्ड को रोका और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सब सिर्फ एक उदाहरण था। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भय है। यदि कोई राजा भी डरता है तो वह शक्तिशाली गार्ड के सामने झुक सकता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सहमत हुए कि वास्तव में भय एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसे सच्चाई और न्याय के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। कहानी बीरबल की अनोखी तरकीब। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी को एक नई चुनौती दी जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज ला सकते हो जो खुश होने पर मुझे उदास करे और उदास होने पर मुझे खुश कर दे? सभी दरबारी हैरान रह गए और सोचने लगे कि ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल कुछ दिनों तक गायब रहे और फिर एक छोटी सी अंगूठी लेकर दरबार में लौटे। उन्होंने वह अंगूठी बादशाह अकबर को दी। अकबर ने अंगूठी को देखा। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने जब वह संदेश पढ़ा तो वे सोच में पड़ गए। जब वे खुश होते तो इस संदेश को पढ़कर उन्हें याद आता कि खुशी स्थायी नहीं होती और यह समय भी गुजर जाएगा। और जब वे उदास होते तो यह संदेश उन्हें दिलासा देता कि दुख भी स्थायी नहीं है और यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर बीरबल की चतुराई और संदेश की गहराई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की जमकर तारीफ की। कहानी बीरबल और चोरों का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरी दुकान में से किसी ने सोने के गहने चुरा लिए हैं। चोर का पता लगाने में मेरी मदद कीजिए। अकबर ने मामले की जांच का जिम्मा बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी और उसके नौकरों को बुलाया। उसने नौकरों से कहा, दोषी को छिपाना असंभव है। मेरे पास एक जादुई उपाय है। अब मैं सभी को एक एक छड़ी दूंगा। ये सभी छड़ियां समान लंबाई की हैं। लेकिन जिस किसी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकरों ने डरते हुए छड़ियां ले लीं। अगले दिन सभी नौकर वापस आए और अपनी छड़ियां दिखाईं। बीरबल ने तुरंत चोर की पहचान कर ली। उसने कहा, यह चोर है। बादशाह और व्यापारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जादू की कोई बात नहीं थी। मैंने यह कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। असल में चोर डर के मारे रात को अपनी छड़ी को 1 इंच काट देगा ताकि वह बढ़ी हुई न लगे। बाकी लोगों की छड़ियां समान थीं, लेकिन इसकी छड़ी छोटी हो गई। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और व्यापारी को उसके गहने वापस दिलवा दिए। कहानी आधी रात का सवाल। एक बार बादशाह अकबर को अचानक आधी रात को यह ख्याल आया कि उनकी सेना में सबसे वफादार सैनिक कौन है। यह सोचते हुए उन्होंने अपने विश्वासपात्र बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, हमारी सेना में सबसे वफादार कौन है और यह तुम कैसे साबित करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कल सुबह इसका उत्तर दूंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन सुबह बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी सैनिकों को एक बड़ी दावत में आमंत्रित किया। दावत के बीच बीरबल ने ऐलान किया कि बादशाह को तुरंत एक बड़ा तालाब भरकर पानी लाने की आवश्यकता है और हर सैनिक को एक एक बाल्टी पानी लाना होगा। सभी सैनिक दावत को छोड़कर तालाब की ओर भागे, लेकिन कुछ सैनिक जल्दी लौटे और बाल्टी में थोड़ा थोड़ा पानी लाए। कुछ ने केवल आधी बाल्टी भरी और कुछ ने बहाने बनाकर पानी लाने में देरी की। सिर्फ एक सैनिक ने पूरी ईमानदारी से अपनी बाल्टी भरकर लाने की कोशिश की, भले ही उसे दावत छोड़नी पड़ी। बीरबल ने उस सैनिक को पहचाना और बादशाह के सामने पेश किया। अकबर की प्रशंसा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सैनिक सबसे वफादार है। इसकी प्राथमिकता आपका आदेश था, न कि अपनी सुविधा। यह न तो बहाना बनाता है और न ही अपनी जिम्मेदारी से भागता है। अकबर ने सैनिक को इनाम दिया और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। कहानी बीरबल का उत्तर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल किया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा कुछ क्या है? दरबारी एक एक कर अपने जवाब देने लगे। किसी ने कहा प्यार, किसी ने कहा धन, तो किसी ने कहा समय, लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी हैरान रह गए और कुछ नाराज भी हुए। अकबर भी हैरान होकर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? इसे साबित करो। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ नगर का दौरा करना होगा। अकबर तैयार हो गए। अगले दिन बीरबल और अकबर नगर की सड़कों पर निकले। सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक आदमी गधे पर बैठा है और गधा पानी से भरे गड्ढे में खड़ा है। आदमी गधे को बाहर निकालने के बजाय उसे पीट रहा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह पहला उदाहरण है। यह आदमी गधे को पीट रहा है, जबकि उसे बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। आगे उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में बीज बोने के बजाय दिन भर आकाश की ओर देखकर बारिश का इंतजार कर रहा है। बीरबल ने फिर कहा, यह दूसरा उदाहरण है। इसे समझना चाहिए कि बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलता। इस प्रकार बीरबल ने कई ऐसे उदाहरण दिखाए जहां लोग अपनी मूर्खता के कारण परेशानी झेल रहे थे। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्क से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। इस दुनिया में मूर्खता वाकई बहुत ज्यादा है। कहानी बीरबल की संतुष्टि का रहस्य।
एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी और संतोष किसे मिल सकता है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा धन तो किसी ने कहा शक्ति। लेकिन अकबर को किसी भी उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारे विचार में सबसे बड़ी संतुष्टि किस चीज में है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, लेकिन आपको मेरी योजना में शामिल होना होगा। अकबर सहमत हो गए। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया जो दिन भर मेहनत करता था और रात को एक छोटी झोपड़ी में रहता था। बीरबल ने अकबर को किसान के घर जाने का सुझाव दिया। रात को अकबर और बीरबल ने किसान के घर झांका। किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा हुआ हंसी खुशी खाना खा रहा था। खाने के बाद उसने भगवान का धन्यवाद किया और चैन से सो गया। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, यह तो बहुत गरीब है, फिर भी यह इतना खुश और संतुष्ट क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, संतोष का रहस्य धन, शक्ति या वैभव में नहीं है। यह व्यक्ति अपनी मेहनत से खुश है और जो कुछ भी उसके पास है उसमें संतोष पाता है। यही सबसे बड़ी खुशी है। अकबर की सीख। अकबर ने यह सुनकर स्वीकार किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, सच्ची खुशी और संतोष धन से नहीं, बल्कि मन की शांति और कड़ी मेहनत से मिलती है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक लोकप्रिय कहानी प्रस्तुत है जो उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण संवादों को दर्शाती है। बीरबल की खिचड़ी। एक बार सर्दी के मौसम में अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि इनाम बड़ा हो तो ऐसा संभव है। अकबर ने चुनौती दी, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति यह कर दिखाए तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को खोजा और उसे यह काम करने के लिए तैयार किया। अगले दिन वह व्यक्ति यमुना नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा। सुबह उसे अकबर के दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे सहन किया? उस व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, मैंने दूर महल में जलती हुई दिया की लौ को देख देख कर रात बिताई। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हें उस दिए की गर्मी मिली। यह तो धोखा हुआ, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने इस अन्याय का हल निकालने की ठानी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। जब अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाना तैयार नहीं था। उन्होंने पूछा, खाना क्यों तैयार नहीं है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खाना तो ऊपर लटकते दिए की गर्मी से पक रहा है। अकबर ने हैरानी से कहा, दिए की गर्मी से खाना कैसे पक सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जैसे दिए की गर्मी से वह व्यक्ति ठंड में खड़ा रह सका, वैसे ही खाना भी पक सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को इनाम देने का आदेश दिया। बीरबल की सलाह। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा ताकतवर इंसान की बुद्धि और सही निर्णय है। अकबर ने कहा, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने 2 दिन का समय मांगा। अगले दिन वह दरबार में एक छोटे से खेल के साथ आए। उन्होंने अकबर के सभी दरबारियों को बुलाया और एक पेड़ के नीचे एक भारी पत्थर रख दिया। फिर सभी से पूछा, इस पत्थर को कौन उठा सकता है? दरबारियों ने कोशिश की, पर पत्थर बहुत भारी था। कोई भी उसे उठा नहीं पाया।
फिर बीरबल ने पत्थर को खिसकाने के लिए रस्सियों और लीवर का इस्तेमाल किया और बड़ी चतुराई से उसे आसानी से उठा लिया। अकबर ने यह देखा और कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, ताकत महत्वपूर्ण हो सकती है, पर सही दिशा में इस्तेमाल होने वाली बुद्धि ताकत से भी बड़ी होती है। यह अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है। कहानी का नाम बीरबल का गाना। कहानी। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमें समझदारी से जवाब देते हो। अब तुम मुझे यह बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे अच्छा गीत कौन सा है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक गीत गाकर सुनाऊंगा, लेकिन इस गीत के बारे में आपको सोच समझकर ही फैसला करना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम गाओ, हम ध्यान से सुनेंगे। बीरबल ने गीत गाना शुरू किया। क्या यह है न सबका हाल, पानी में डूबे हैं सभी डाल, झूठ बोलते सब सच्चाई को ढकते, कभी खुशी में कभी गम में जीते। गीत गाने के बाद बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, अब बताइए क्या यह गीत अच्छा है? अकबर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, यह गीत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो हमें सोचना मजबूर कर देते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह गीत जीवन के सच्चे पहलुओं को बताता है। अकबर हंसे और बोले, तुमने बहुत अच्छा काम किया बीरबल, तुम हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हो। कहानी का नाम बीरबल और गूंगे आदमी। कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक गूंगा आदमी आया। वह अकबर के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने के लिए इशारे करने लगा। अकबर ने देखा कि वह आदमी कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। अकबर को यह समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और गूंगे आदमी से इशारे के जरिए उसकी समस्या जानने की कोशिश की। कुछ देर बाद बीरबल ने उस आदमी की समस्या समझी और उसे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस आदमी के पास एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेकिन यह बोल नहीं सकता। मैं इसे समझा सकता हूं और इसे मदद दे सकता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, ठीक है, तुम इसे मदद दो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे हल करते हो। बीरबल ने गूंगे आदमी से कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने गूंगे आदमी को कागज और कलम दी और कहा, लिखो जो तुम कहना चाहते हो। आदमी ने कागज पर अपनी समस्या लिखी, जो कि यह थी कि उसे कुछ पैसे चाहिए थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस आदमी को पैसे चाहिए थे और अब यह खुश है क्योंकि उसने अपनी बात लिखकर हमें बता दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने इसका समाधान बहुत सरलता से किया। तुम हमेशा मुश्किल समस्याओं को हल करने में कामयाब रहते हो। यहाँ एक प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी दी गई है। कहानी खजाने का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे खजाने को और भी बढ़ा दे। बीरबल ने सोचा और फिर उसने कहा, महाराज, एक रहस्य है, अगर आप उसे जान लेंगे तो आपका खजाना बढ़ सकता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या वह रहस्य है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह रहस्य आपके ही खजाने में है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए आपको कुछ विशेष करना होगा। अकबर को और भी अधिक जिज्ञासा हुई और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं कुछ भी करूंगा, तुम मुझे बताओ कि वह रहस्य क्या है। बीरबल ने कहा, आपको अपने खजाने को छोड़कर कुछ दिन जंगल में अकेले रहना होगा। आपको अपने आत्मा के भीतर जाकर अपनी असली संपत्ति का मूल्य समझना होगा।
अकबर ने बीरबल की बात मानी और कुछ दिन जंगल में अकेले रहे। जंगल की शांति में अकबर ने अपने भीतर की संपत्ति को महसूस किया। उसे समझ में आया कि असली संपत्ति धन या खजाना नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण मन और संतुष्टि है। जब अकबर वापस महल लौटे तो वह बीरबल से मिले और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। असली खजाना तो मन की शांति और संतुष्टि है। धन संपत्ति तो केवल एक साधन है, लेकिन असली संपत्ति है आत्मा की संतुष्टि। इस प्रकार अकबर ने यह समझ लिया कि जीवन का असली खजाना भीतर होता है, न कि बाहरी चीजों में। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी दी गई है। कहानी सतर्कता की सीख। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल के साथ बातचीत कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी समझदारी से काम करते हो, क्या तुम मुझे कोई ऐसी सलाह दे सकते हो जो जीवन में काम आए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो जीवन में सतर्कता और समझदारी की अहमियत समझाएगी। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक व्यक्ति अपने घर से बाहर जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। उस गड्ढे को देखकर वह सोचने लगा, अगर मैं इस गड्ढे को आज नहीं भरता तो कल कोई और इसमें गिर सकता है। लेकिन वह व्यक्ति व्यस्त था और उसे समय नहीं मिला। कुछ समय बाद उस गड्ढे में एक व्यक्ति गिर गया। वह घायल हो गया और मदद की मांगने लगा। अब वह व्यक्ति पछताने लगा कि अगर उसने पहले गड्ढा भर दिया होता तो यह हादसा नहीं होता। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी हम छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में बड़ी समस्या बन सकती हैं। अगर हम समय रहते सतर्क हो जाएं, तो हम कई कठिनाइयों से बच सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने मन ही मन यह तय किया कि वे अब और सतर्क रहेंगे और छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। यहाँ एक और अकबर और बीरबल की दिलचस्प कहानी दी गई है। कहानी दूसरे की नकल। एक बार अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनकी शाही सलाहकारों की मीटिंग चल रही थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से हमें प्रभावित करते हो, क्या तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हो जिससे मैं समझ सकूं कि एक आदमी का वास्तविक चरित्र क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आप यह समझ सकेंगे। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा दूसरों की नकल किया करता था। वह किसी की भी आदतों, उनके पहनावे, उनकी बोली और उनके चाल चलन की नकल करता। गांव में हर कोई उस व्यक्ति की इस आदत से परेशान था, लेकिन वह इसे ठीक करने के बजाय और भी अधिक नकल करने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने यह देखा कि यह व्यक्ति हमेशा दूसरों की नकल करता है। संत ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपनी असली पहचान भूलकर दूसरों की नकल क्यों करते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति की मैं नकल करता हूँ वह व्यक्ति अच्छा है और मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास अपनी खुद की विशेषताएं हैं जिन्हें तुम्हें अपनाना चाहिए? दूसरों की नकल करने से तुम अपनी असली पहचान खो दोगे। वह व्यक्ति संत की बात समझ गया और उसने नकल करना छोड़ दिया। फिर उसने अपनी खुद की पहचान और गुणों को पहचाना और आत्मविश्वास से अपनी अलग पहचान बनाई। अकबर ने ध्यान से कहानी सुनी और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है?
बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस कहानी का संदेश यह है कि किसी की नकल करने से हम अपनी असली पहचान खो सकते हैं। हमें अपनी खुद की विशेषताओं को पहचानना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जो हम हैं वही सबसे अच्छा है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्होंने यह समझा कि दूसरों की नकल करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान और आत्मविश्वास को महत्व देना चाहिए। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी दी गई है। कहानी समझदारी की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से दरबार को प्रभावित करते हो। क्या तुम मुझे अपनी समझदारी का एक ऐसा उदाहरण दे सकते हो जिससे मैं और भी अधिक प्रभावित हो सकूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं अपनी समझदारी से आपको एक परीक्षा में शामिल कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, बीरबल, मैं हमेशा तैयार हूं। बताओ वह परीक्षा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको 3 वस्तुएं दूंगा, एक किताब, एक सिक्का और एक मुट्ठी रेत। आपको इन तीनों को ले जाकर एक ऐसी जगह पर रखना होगा जहां कोई नहीं देखे। जो सबसे समझदारी से काम करेगा वही इस परीक्षा में सफल होगा। अकबर ने सोचा कि यह एक साधारण सी परीक्षा होगी, लेकिन वह भी इसे चुनौती के रूप में लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तीनों वस्तुएं लीं और जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद उन्होंने एक शांत और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर इन तीनों वस्तुओं को रखा। इसके बाद अकबर बीरबल के पास लौटे और कहा, बीरबल, मैंने इन तीनों वस्तुओं को एकांत में रखा जैसा कि आपने कहा था। अब बताइए मैंने सही किया या नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने जो किया वह सही था, लेकिन अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इनमें से हर एक वस्तु का अपना मूल्य है। किताब को हम हमेशा अपने पास रख सकते हैं क्योंकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सिक्का धन का प्रतीक है जो हमें अपने कार्यों के लिए चाहिए होता है, लेकिन वह हमें संतुलित रूप से उपयोग करना चाहिए। मुट्ठी रेत, हालांकि यह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि जीवन के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि प्रत्येक वस्तु का अपने स्थान पर महत्व होता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य और स्थान है और हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस प्रकार अकबर ने यह समझ लिया कि ज्ञान, धन और समय, रेत, सभी का सही उपयोग महत्वपूर्ण है और बीरबल ने अपनी समझदारी से उन्हें एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी दी गई है। कहानी लघुता का मूल्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा बड़े-बड़े और कठिन सवालों का समाधान आसानी से ढूंढ लेते हो। क्या तुम मुझे कोई ऐसा सवाल बता सकते हो जिसका उत्तर न हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ऐसे सवाल बहुत हैं जिनका उत्तर नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इस सवाल से जुड़ी हो। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा करता था। उसकी दुकान में बहुत सारे सामान थे, लेकिन उसका एक खास सामान था, वह छोटा सा तराजू। यह तराजू इतने छोटे आकार का था कि किसी भी बड़ी चीज को तौलने के लिए वह पर्याप्त नहीं था, लेकिन उसके पास हर ग्राहक के लिए एक छोटा सा टुकड़ा होता था, जिससे वह अपने सामान का हिसाब बराबरी से कर सकता था। एक दिन एक व्यापारी आया और उसने इस तराजू के बारे में सुना। वह व्यापारी हैरान होकर उस व्यक्ति से पूछने लगा, तुम्हें यह छोटा सा तराजू किस काम आता है? यह तो किसी काम का नहीं
उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तराजू छोटे बड़े सामान की तौल करने में काम आता है। देखिए, यह छोटा सा चीज बड़े काम की हो सकती है। व्यापारी ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह छोटा सा तराजू बड़ी चीजों की तौल नहीं कर सकता? इस पर व्यक्ति ने कहा, मुझे इसके छोटे आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह छोटे काम करता है और उसका अपना मूल्य है। बीरबल ने अपनी कहानी खत्म की और अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि छोटे छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी हम बड़े कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि छोटे कामों को नकार देते हैं, लेकिन वे भी अपना महत्व रखते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसने यह समझा कि छोटा काम भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ एक और प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी दी गई है। कहानी सच्चे दोस्त की पहचान। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सच्चा दोस्त कौन होता है? मैं जानना चाहता हूं कि सच्चे दोस्त को कैसे पहचाना जा सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप यह समझ पाएंगे। फिर बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास दो मंत्री थे। एक मंत्री बेहद चालाक और सुंदर बातें करने वाला था, जबकि दूसरा मंत्री बहुत सीधे और सच्चे स्वभाव का था। राजा को लगता था कि पहला मंत्री ही उसका सच्चा मित्र है, क्योंकि वह हमेशा उसकी खुशामद करता और उसकी इच्छाओं के अनुसार बातें करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपने मंत्री को एक कड़ी परीक्षा में डालेगा, जिससे उसे यह पता चल सके कि उसका सच्चा मित्र कौन है। राजा ने दोनों मंत्रियों को एक एक तोहफा दिया और कहा, तुम दोनों को एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां तुम्हें कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो भी मुझे वापस आकर बताएगा कि वह अपने तोहफे को सुरक्षित रखने में सफल हुआ है, वही मेरा सच्चा मित्र होगा। पहला मंत्री तुरंत उस स्थान पर पहुंचा और उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने तोहफे को बचाने में लगा दी ताकि वह राजा को खुश कर सके। लेकिन वह इस कठिन स्थिति में बहुत परेशानी में था और अंत में वह तोहफा खो बैठा। दूसरा मंत्री, जो सच्चा और ईमानदार था, उसने कड़ी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने अपना तोहफा खोने के बावजूद राजा के सामने सच कहा। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा ईमानदारी और सच बोलने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वह है जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाता है और किसी भी कठिनाई में भी सच बोलता है। अकबर ने बीरबल की बात को गहराई से समझा और तय किया कि सच्चे दोस्तों की पहचान केवल उनके कार्यों और उनकी ईमानदारी से की जा सकती है।